सो करंटली जो महाकुंभ चल रहा है, उसमें न्यू न्यू बाबाज़ आ रहे हैं, न्यू न्यू साधु आ रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा उभर के इसमें साधु न्यू आए हैं, वो है आईआईटीएन बाबा। तो जो खुद को कोई नाम नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं मलंग हूँ। कभी पता चल रहा है कि वो साधु नहीं मानते हैं खुद को। साधु की डेफ़िनेशन भी अलग है, बाबा की भी थोड़ी-सी डेफ़िनेशन अलग है, ओके। सो वो खुद को बोलते हैं मलंग हूँ और मतलब मेन उनका जो नाम बेसिकली अभय है। बट जो सबसे ज़्यादा इसमें जो हाइलाइटिंग बात आ रही है, वो आ रही है कि वो आईआईटीएन है, ठीक है? सो बेसिकली आईआईटी भी उन्होंने करी है बॉम्बे से और वो भी किया उन्होंने इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन नहीं है। लोग सिविल साइंस करते हैं, है ना? सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं और कंप्यूटर साइंस में भी करते हैं, बट एरोस्पेस है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है? तो बेसिकली उन्होंने इसमें इंजीनियरिंग की है और उसके बाद जो एक मतलब नॉर्मल विचारधारा है, वो यही है कि आफ्टर आप आईआईटीएन अगर हैं और आप आईआईटी कर रहे हैं और खासकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, तो आप एक अच्छी-सी जॉब लगेंगे, जो कि उनका सुनने में भी आया था कि वो लग रहे थे, ठीक है? बट जो अब इनकी वीडियो वायरल हुई है और जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं हर एक बात पे, ये कभी बोलते हैं कि घर परिवार कुछ नहीं है बिकॉज़ होपफुली इनका जो मुझे जितना पता है कि इनका जो पास्ट रहा है अपनी फैमिली के साथ में काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स है अपनी फैमिली के साथ में, जो कि इनके थ्रू भी पता चलता है बोलने पे और इनकी फैमिली के थ्रू भी पता चलता है, ठीक है? बट जो देखने वाली बात इसमें ये है कि इनके जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं, कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी इनकी वीडियो आ रही है, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है। और वायरल जाने के बाद में क्या हो रहा है कि आज का जो यूथ है, जिसमें कि मैं खुद भी आता हूँ, वो सारे के सारे इसको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि यार ये बंदा जो इतनी पढ़ाई करने के बाद इसने सब कुछ त्याग दिया और उसके बाद अब ये बाबा बन गया है, साधु बन गया है। तो मतलब मोह-माया है सब कुछ फेक है। आपको सब कुछ संन्यास ले लेना चाहिए हर एक चीज़ से, आपको सब कुछ त्याग के जो है सब का सब आपको स्पिरिचुअल वे पे निकल जाना चाहिए, आपको बाबा बन जाना चाहिए, साधु बन जाना चाहिए, ठीक है? तो आजकल मीम भी चल रहे हैं, जो एक फाइनल डेस्टिनेशन है, एक मर्द का यही रहता है कि जिसमें कि वो बाबा बन जाता है। और देखने वाली बात ये है कि क्या सचमुच में ऐसा है कि ये सब कुछ मोह-माया और सब कुछ आपको त्याग के जो है, आपको सिर्फ एक बाबा, संत महात्मा बन जाना चाहिए? तो मैं फैक्ट्स की बात तो नहीं करूँगा, बट जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसी एक्सपीरियंस के साथ में मैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो अराउंड 2020 में जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो ऐसा था कि उस समय पे लॉकडाउन लग चुका था। तो जो है उस टाइम पे मेरा काफ़ी ज़्यादा जो इंटरेस्ट था, वो स्पिरिचुअलिटी में ही जा रहा था, जैसा कि इस बाबा का है, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि राजयोग एक बुक है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है। वो मैंने पढ़नी स्टार्ट की थी, ठीक है? तो उसमें अष्टांग योग के बारे में लिखा है, आपका ब्रह्मचार्य के बारे में लिखा है। तो उस टाइम पे क्या हुआ मैंने महीना 2 महीना अच्छे से ब्रह्मचार्य फ़ॉलो किया था, ठीक है? मैं उस टाइम पे 2 टाइम की जो थी उस टाइम मैं पूजा करता था, जिसको कि हम बोलते हैं संध्या वंदनम बोलते हैं उसे हम, ठीक है? तो संध्या के टाइम पे होती है, वो साँझ के टाइम पे की जाती है या तो जब सूरज उग रहा होता है या ढल रहा होता है। मतलब जो एक बताया जाता है अगर आपको पूजा करनी है या मेडिटेशन कर रही हैं, ये परफेक्ट टाइम रहता है। बिकॉज़ उस टाइम पे क्या होता है हमारी जो नासिकाएँ रहती है दोनों की दोनों जो कि एक चंद्रिका होती है और एक आई थिंक सूर्य नासिका होती है, ठीक है? जो दोनों के दोनों स्वर होते हैं हमारे। तो क्या होता है उस टाइम पे वो दोनों मिल जाते हैं। आप कभी चेक करोगे ऑलमोस्ट उस टाइम पे आपके जो दोनों स्वर है, दोनों आपकी नोस्ट्रिल्स है, वो ओपन रहती है। तो उस टाइम पे आप अगर मेडिटेशन करोगे काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। तो मैंने वो सब कुछ स्टार्ट की, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ा, अष्टांग योग के बारे में मैंने पढ़ा, उसमें भी सब कुछ लिखा गया है, मुझे ढंग से तो नहीं याद है बट जो मतलब एक योगी इंसान होता है, उसका जो एक मेन एक मतलब मोक्ष होता है, वो होता है हमेशा समाधि, है ना? बोलते हैं कि समाधि ले ली, तो वो सब के बारे में लिखा था। तो वो चीज़ें पढ़ते-पढ़ते, वो सारी चीज़ें करते-करते, पूजा करता था मैं पूरी की पूरी। मेरा जो इंटरेस्ट था ना, इन्हीं सब चीज़ों में आने लग गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने अपनी जो जिमिंग एंड ऑल मैं करता था, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया था। पहले क्योंकि कोविड हो गया था, उससे पहले लाइफ़स्टाइल भी थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया था मेरा। मेरा जो माइंड था, वो हट के जाने लगा था सन्यास की तरफ। मेरा मन करता था कि मैं हिमालय में निकल जाऊँ, सचमुच में ये लगता था कि मैं पहाड़ों में चले जाऊँ, मेडिटेशन ही करता रहूँ, सब कुछ त्याग दूँ, है ना? सब कुछ मोह-माया है। कोई भी चीज़ मैं करता था ना, तो उसका फाइनल थॉट मेरे मन में ये आता था कि क्यों? आप गेम खेल रहे हो, क्यों? क्या हो रहा है इससे? क्या मज़ा आ रहा है इसमें आपको? कोई मूवी देख रहे हो, क्यों? हर एक मूवी में आप देखोगे पैटर्न सेम ही रहता है, तो हर एक चीज़ में मुझे ना एक सिमिलैरिटी दिखनी शुरू हो गई। जिसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है भाई, मतलब आप कुछ भी चीज़ देख रहे हो ऑलमोस्ट थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हर एक चीज़ में चेंज है। बाकी सब कुछ सेम ही आप देख रहे हो, आपको मज़ा क्यों आ रहा है इसमें? आप खुद भी ऐसा थॉट ऐड करोगे किसी भी चीज़ में, तो आप जब क्यों का भी ऐड कर दोगे ना और उसकी डेप्थ में जाओगे, आपको सच में सब कुछ मीनिंगफुल लगेगा।
सॉरी आपको सब कुछ मीनिंगलेस लगेगा अगर आप हर एक चीज़ के डेप्थ में जाओगे। तो ये सब चीज़ें मैंने भी स्टार्ट की थी और उस टाइम पे मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी कि हर एक जो बॉडी बिल्डर है, आप कॉनर मर्फी देख लो, आप या तो अपना डोरियन येट्स देख लो, एक हमारे अभिनव महाजन है इंडियन जो फ़िटनेस कंटेंट ही बनाते थे, वो देख लो। और भी बहुत सारे जो कि चेंज कर रहे थे योगा पे एंड स्पिरिचुअलिटी पे, फ़िटनेस से। तो मेरा माइंड भी यही आया था कि मैं भी ये करता हूँ, ठीक है? तो कुछ टाइम तक मैंने फ़ॉलो किया स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो किया, बट धीरे-धीरे क्या हुआ, मतलब मैंने खुद को ही उस बात से बाहर निकालना शुरू कर दिया, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या हुआ था बेसिकली, अगर मैं ये चीज़ें सोचता रहता, हो सकता है मैं भी ऐसा एंड अप करता, है ना? हो सकता है आप भी करो इसके बाद, आप देखोगे यार ये सब कुछ तो ठीक है, आप सब इससे इंस्पिरेशन लो, बट जो मेन पॉइंटर यहाँ पे ये आता है ना, क्या सच में ये नीडेड है? क्या ये सब कुछ मोह-माया और सब कुछ त्याग देना चाहिए क्या हमारे को? और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हमें दूर हो जाना चाहिए और जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है उसके पाथ पे हमें निकल जाना चाहिए। तो यार जो मेरा इसमें आपके लिए एक ओपिनियन है और इस चीज़ के ऊपर ओपिनियन है, वही है कि यार हमें बिल्कुल भी त्यागना नहीं चाहिए सब कुछ, कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बिल्कुल ही त्याग दें। आप सोचो कि यार फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, सब चीज़ों से संन्यास ले लेते हैं, जो अंत है वो मौत ही तो है, इसीलिए आपका किसी से कोई रिश्ता नहीं है, आपका माँ-बाप से कोई रिश्ता नहीं है, किसी से कोई रिश्ता नहीं है, आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। ये चीज़ें अगर आप सोचते रहोगे ना भाई, आपकी मेंटालिटी ऐसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी आपकी मेंटालिटी। कुछ भी चीज़ करने के लिए आपका मन ही नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है? इसको आप नाइहिलिस्टिक थिंकिंग बोल सकते हो, क्योंकि जो एक नाइहिलिस्ट होता है वो भी सोचता है किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है, बट थोड़ा-सा उसका माइंडसेट अलग रहता है। बट अगर आपको आप देखोगे किसी भी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं, हमने तो मरना ही है, तो आप इस वर्ल्ड में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। अगर वर्ल्ड ऐसा सोचने लग जाए ना, तो कभी कोई भी कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेगा इस वर्ल्ड में। क्योंकि यार आपका जो जन्म हुआ है ना इस भूमि पे, आपका धरती पे जन्म हुआ है, तो यार वो किस लिए हुआ है? भगवान ने किस लिए किया है? अगर ऐसा होता तो डायरेक्ट ही सबको तो भेज देते, मतलब वो सन्यास की राह पे भेज देते। अगर ये सारी चीज़ें चली जाती तो कभी रामायण ना होती, कभी महाभारत ना होती, सबके सब सन्यासी बन जाते, है ना? सबके सब सन्यासी होते, सबके सब साधु होते, बट ऐसा नहीं होता है ना। सबका हर एक कर्म है, एक धर्म है सबका फॉलो करना। आपको धर्म को फॉलो करना है आपने। धर्म इन द सेंस जो आपका मोटिव है, जो एक अच्छा काम होता है, वो फॉलो करना है, बस किसी का बुरा ना करो। बट यार आप किसी चीज़ को पूरा-पूरा ही छोड़ दो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीडियो और आई थी इसमें, उसपे मैं रिएक्ट करूँगा बाद में, जिसमें कि बाबा जी थे हमारे एक, वो कांटों के ऊपर लेटे हुए थे। वहाँ पे एक लड़की आके तमाशा करती है कि आपको क्यों सिक्के चाहिए? आपको क्यों पैसे चाहिए? आपने तो सन्यास ले लिया, आप तो साधु बन गए हैं। यार वो तो साधु बन गया है, वो सन्यास ले लिया बाबा ने, तो उसके बाद मतलब उसको क्या है, उसके वर्ल्ड में जो उसको अगर खाना लेना है, कहीं का राशन लेना है, कहीं पे ट्रैवल करना है, तो फ्री में हो जाएगा क्या सब कुछ? किस बेस पे होएगा वो? वो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मुझे करोड़ रुपए दो आप या कुछ दो, अगर वो मिल भी रहे हो उस चीज़ में, तो तुम्हारा उस पे ऐसा करने क्यों मन रहा है कि आप मतलब हर एक सन्यासी को आप इस नज़र से क्यों देखते हो, सब कुछ ही त्याग दिया है? यार हर एक सन्यासी नहीं जा सकता है हिमालय पे, सबको ट्रैवल करना है। पुराने टाइम में हमारे क्या होता था, भ्रमण करते थे लोग, 7 समुंदर पार पहुँच जाते थे। चाइना के जो महाज्ञानी होते थे, यहाँ आ जाते थे, यहाँ के कहीं और पहुँच जाते थे। ज्ञान को सारे में बाँटते थे। बट आज की डेट वैसी नहीं है। आज की डेट में आपको ट्रैवल करना है, आप एक बॉर्डर लाँघ दे टाइम भी आपको पासपोर्ट चाहिए, आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगेगी। आप कैसे ट्रैवल करोगे? आपको हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए। कुछ जगह से आपको फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा। पैदल कब तक कहाँ तक जाओगे आप? तब तो सन्यासी को तो पासपोर्ट भी त्याग देना चाहिए। पासपोर्ट त्याग के कोई कहीं पे जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है क्या? तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है यार, इन चीज़ों को आप इससे एस्पायर होना छोड़ दो, आप इनको ऊपर फ़ोकस करना छोड़ दो बिना बात का कि आप इससे इंस्पिरेशन लो और इससे संन्यास पे निकल जाओ, कुछ भी नहीं है भाई ऐसा। काम करो, स्किल सेट को अपनाओ, अपनी जॉब करो, जॉब नहीं होती है अपना बिज़नेस करो, कुछ ना कुछ करो एट लीस्ट। आपको संन्यास फ़ॉलो कर रहा है, सबसे क्लोज़ेस्ट टू संन्यास पता है क्या आज की डेट में? सिर्फ़ उतना ही पैसा कमाओ जितना आपको नीडेड है, वो सबसे बड़ा संन्यास है। फ़ोन आप 2000 का ले लो, 5000 का ले लो, सिर्फ़ कॉलिंग ही तो चाहिए आपको, वो चीज़ संन्यास है। अगर आप नॉर्मली आप चाह रहे हो आप किश्तों पे आईफ़ोन ले लो और आप बात संन्यास की कर रहे हो, वो संन्यास नहीं है यार, आप स्टेटस सिंबल वो मटीरियलिज़्म है। बट जो साधन है, मोबाइल एक साधन है बात करने का। अब 2000 का ले लो, 5000 का ले लो, कीपैड वाला फ़ोन ले लो आप, कितने से कितने का आता है वो चीज़ संन्यास है। आपको क्या है, मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा संन्यास को भी। आपको वर्ल्ड से तो जुड़े रहना है, आपको ट्रैवल करना है, आप चीप में ट्रैवल करो। है ना? आप जो आराम तलबी है, आराम है और आपका जो इसमें जो मतलब एक ब्रांडिंग रहती है या जो आपका शोषेबाज़ी रहती है, इसको त्यागना सीखो, वो सबसे बड़ा संन्यास है। तो आज की डेट में अगर आपको स्पिरिचुअलिटी फ़ॉलो करनी है, पूजा-पाठ करो, कर्म करो, काम करो, नई-नई चीज़ें सीखो और आपको संन्यास फ़ॉलो करना है, तो आप बेयर मिनिमम पे सर्वाइव करना स्टार्ट कर दो। मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा संन्यास है। जहाँ तक की रही मेरी बात,
मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और मैं जुड़ा रहूँगा। जब तक मेरी भूख नहीं मिट जाएगी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, मैं तब तक इससे पीछे नहीं हटूँगा। ठीक है? मेरी आपसे भी ये एडवाइस है, या तो आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की भूख ही इतनी मिटा दो, राज्य बन जाओ बिल्कुल, आपके लिए मैटर ही ना करे चीज़ें। आपके लिए पैसा सिर्फ़ ये मैटर करे, आपको वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है, उस चीज़ के लिए आपके पास पैसा मैटर करे, आपको खाना खाना है, उस चीज़ के लिए आपके लिए पैसा मैटर करे, आपको इससे बात करनी है, फ़ोन यूज़ करना है, उस चीज़ के लिए पैसा मैटर करे। ठीक है? सेल्फ सस्टेनेबल होना सीख जाओ, वो सबसे बड़ा संन्यास है आज की डेट में। और कभी भी ऐसे बाबाओं को देख के आप ऐसे फॉलो या इंस्पायर होना मत शुरू कर दो कि आपको भी संन्यास पे जाना है। अपने लिए भी बुरा करोगे, अपने घर परिवार के लिए भी बुरा करोगे, ठीक है? अपना जो आपका बेटा होने का धर्म है वो निभाओ, आप अगर किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, वो धर्म निभाओ, वही सबसे बड़ा आपके लिए जो है आज की डेट में धर्म है, वो बोल सकते हो आप उसको कि वो धर्म है आपका, ठीक है? सो मेरा इतना ही थॉट था इस सारी की सारी चीज़ के ऊपर में। जो मेरे इस बारे में थॉट्स हैं, आप बता सकते हो कमेंट्स में, आपको कैसे लगे? आपका कुछ मेरे इस थॉट के ऊपर कुछ आप काउंटर थॉट है आपका, आप कुछ शेयर करना चाहते हो अपनी चीज़, आप नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हो, मैं ज़रूर उसे पढ़ूँगा। लाइक कर सकते हो वीडियो को, अगर आप चाहते हो कि मेरी ऐसी और आप थॉट प्रोवोकिंग वीडियोज़ आप दोबारा देखना चाहो, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। बाय बाय।